प्रणाम बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमारे इस पाठ 8 में हमें आज बताया जाएगा कि कारक क्या चीज होते हैं। कारक अर्थात केस। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण अब एक वाक्य के अंदर कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो वाक्य को एक साथ जोड़े रखते हैं। ध्यान से देखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया। यहाँ पर ने, को, में, का यह शब्द अन्य संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया शब्दों को आपस में जोड़े हुए हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कारक कहते हैं। अब कारक के कुछ भेद हैं और उनके कुछ चिन्ह हैं। आइए इस तालिका को एक साथ पढ़ के कारक, उनके चिन्ह और उनका प्रयोग समझते हैं। सभी कारक, उनके चिन्ह तथा प्रयोग निम्नलिखित हैं। कारक का नाम, चिन्ह, प्रयोग। कर्ता कारक ने, मोहन ने पत्र लिखा। कर्म कारक को, राम ने रावण को मारा। कारण कारक से, के द्वारा, मैं बस से आया हूं। संप्रदान कारक को, के लिए, माँ ने बेटी के लिए फ्रॉक खरीदी। अपादान कारक से, अलग होना, पेड़ से फल गिरा। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, यह राम का कलम है। अधिकरण कारक में, पर, बंदर छत पर है। संबोधन कारक हे, अरे, ओ, अरे यह कैसे हो गया। तो बच्चों आइए अब एक एक करके हर कारक के बारे में जानते हैं। कर्ता कारक, मोहित ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने गीत गाया। तो कर्ता का चिन्ह है ने। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। अब आइए कर्ता कारक की पहचान देखते हैं। कर्ता कारक की पहचान क्रिया में कौन, किसने, किससे आदि शब्दों से प्रश्न पूछने पर होती है। उदाहरण देखिए, बकरी घास चर रही है, धरती घूम रही है, राघव ने कविता सुनाई, लड़के गेंद खेल रहे हैं। अब कौन घास चर रही है? बकरी। कौन गेंद खेल रहा है? लड़के। कौन घूम रही है? धरती। और किसने कविता सुनाई? राघव ने। अतः बकरी, लड़के, धरती तथा राघव सभी कर्ता कारक हैं। कर्म कारक, जिन शब्दों पर क्रिया के कार्य या व्यापार का फल पड़ता है वह कर्म कारक होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा। अब यहाँ पर क्या प्रश्न पूछेंगे आप? कृष्ण ने कंस को मारा, किसको मारा? कंस को मारा। तो कर्म कारक कौन है? कर्म का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? वह पड़ रहा है कंस पे। तो इसी प्रकार होती है कर्म कारक की पहचान। अब आते हैं कर्ण कारक पर। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कोई कार्य करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। वह रेलगाड़ी से लखनऊ गया। अब यहाँ किससे और किसके द्वारा या किस चीज से, इनका जो उत्तर मिलता है वह उत्तर हमें बताता है कि कर्ण की पहचान कैसे करनी है। किसान ने हल से खेत जोता। किससे जोता? हल से जोता। चलिए अब पढ़ते हैं संप्रदान कारक के बारे में। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। डॉक्टर ने मरीज को दवा दी। माँ ने पुत्र के लिए खिलौने लिए। किसको दवा दी? मरीज को। किसके लिए खिलौने दिए? पुत्र के लिए। तो हमें कैसे पहचान होगी किसके लिए का उत्तर ढूंढते हुए। अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो वह अपादान कारक है। जैसे पेड़ से फल गिरता है, फल पेड़ से अलग हो गया है। अपादान कारक की पहचान कैसे करेंगे बच्चों? हम कहां से लगाकर प्रश्न पूछेंगे। जैसे लड़की छत से गिर पड़ी। कहां से गिर पड़ी? छत से गिर पड़ी।
संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु दूसरी व्यक्ति या वस्तु से संबंध पता लगता है वह क्या है? संबंध कारक। यह मेरी गाय है, वह मयंक का घर है। तो हमें क्या प्रश्न पूछने हैं? किसका, किसकी या किसको? राजीव मेरा मित्र है। किसका मित्र है? मेरा मित्र है। यह दुर्गा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? दुर्गा जी का मंदिर है। आइए अब बात करते हैं अधिकरण कारक की। क्रिया के आधार का बोध कराने वाले शब्दों को अधिकरण कारक कहते हैं। बंदर पेड़ पर बैठा है। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। वे नदी में नहा रहे हैं। तो हमें किस प्रश्न का उत्तर मिल रहा है? कहाँ? पेड़ पर, कक्षा में, नदी में। कहाँ का उत्तर मिल रहा है? यह है अधिकरण कारक। संबोधन कारक है जिसे पुकारा जाए या जिसे संबोधित किया जाए। जैसे अरे मूर्ख तूने यह क्या कर डाला, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। अब बच्चों आइए हम समझते हैं कर्ण कारक और अपादान कारक में अंतर। कर्ण कारक और अपादान कारक में अंतर। कर्ण कारक और अपादान कारक दोनों के कारक चिन्ह से हैं, परंतु कर्ण कारक का से चिन्ह साधन या सहायता के अर्थ का बोध कराता है, जबकि अपादान कारक का से चिन्ह अलग होने के भाव को प्रकट करता है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अपादान कारक। माँ ने चाकू से सब्जी काटी। कर्ण कारक। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों के कारक चिन्ह को हैं, किंतु दोनों के अर्थ में भिन्नता होती है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को लगा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक के को का अर्थ के लिए होता है। जैसे राम ने महेश को बुलाया, कर्म कारक। मोहित ने भिखारी को भोजन दिया, संप्रदान कारक। तो बच्चों इस पाठ में आपने कारक पढ़े, कारक के चिन्ह पढ़े और उनका प्रयोग पढ़ा। चलिए अब आपकी बारी है अर्जित किए हुए ज्ञान को कार्यरत करने की। धन्यवाद।